Hello children, good morning. Today I am going to explain you lesson number 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बालमन मतलब बच्चों के। बच्चों, यह पाठ प्रश्न उत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर बच्चों ने डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने बहुत ही सुंदर रूप में उनके जवाब दिए हैं। बच्चों, आप जानते हो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, वे हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने इस पाठ में बच्चों से प्रश्न उत्तर किए हैं। बच्चों ने प्रश्न किए हैं और उन्होंने उनका जवाब दिया है। यहाँ पे प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, स्कूल है सेंट मैट्स स्कूल चेन्नई। इस बच्चे ने डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछा, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने कहा, हाँ, मैं जब कक्षा 5वीं में था, मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत मतलब लाइव जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा प्रश्न, सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से है। उसका प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बच्चे ने कहा, हमें बचपन में किस भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम में पूरी की। माध्यमिक शिक्षा मतलब हम जब 8th स्टैंडर्ड तक की स्टडी के बाद जो माध्यमिक शिक्षा अर्थात डॉक्टर कलाम ने 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई थी वो अपनी मातृभाषा में उन्होंने किया था। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि आप चाहो तो कॉलेज में भी अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता मीन्स आसानी से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जो अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व तक की जब हमें संपर्क करना है तो हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा के नितांत मतलब अत्यंत आवश्यकता है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो हम विश्व के किसी भी देश में हम जाएं तो वहाँ पर हम उस भाषा का उपयोग करके अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि हमें अंग्रेजी जानना भी हमें ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। उसका प्रश्न है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। बच्चों, आप जानते हो, हम सब टीचर आपको हमेशा ये कहते हैं कि जीवन में यदि आपको कुछ बनना है, करना है, तो सबसे पहले यह सोच के रखो कि हमें क्या बनना है। हमें वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या बनना है। अगर हमने पहले से लक्ष्य निर्धारित होता है तो हम उसी राह पर चलते हैं। जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। अर्थात जो भी हमें बनना है उसमें हमें कई मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से डरकर हमें भागना नहीं चाहिए। हमें उसका बहुत ही बहादुरी से सामना करना चाहिए, तभी जीवन में सफल
हो पाओगे। पहले ये ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित मतलब हमेशा पढ़ते रहो, कुछ नया करने की सोचो, कुछ नया जानने की सोचो। अगला प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी मुंबई। उसका प्रश्न है वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर कलाम ने कहा 2020 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री में गिना जाएगा। इतनी हमें उसकी उन्नति करनी है। जैसे कि आप जान ही रहे हो इस समय 2020 चल रहा है और 2020 एक बहुत बड़ी महामारी में गुजर रहा है। यह सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व की महामारी में है। अधिक नागरिकों के। अगला प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। इसका प्रश्न है आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। डॉक्टर कलाम कहते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा मतलब विपत्ति से बचाना ही साहस है। दूसरा प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। उसने का प्रश्न है हम प्रवासी भारतीय, प्रवासी मतलब जो हमारे देश के रहते हैं लेकिन वह दूसरे देशों में वहाँ के नागरिक बनते हैं, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। डॉक्टर कलाम कहते हैं भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद परिवार का अंग है। बृहद मतलब बहुत बड़े भारत का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही हमारे आपके लिए गौरव की बात है। यहाँ पे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भले आप दूसरे देश में हो फिर भी तुम्हें अपने देश, अपनी मातृभूमि का अर्थ होता है जो हमारी भूमि है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, उस भूमि का आज भी तुम्हें इतना प्यार है तो उसके लिए आप के लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। उसका प्रश्न है जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा सा प्रश्न किया कि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बनना चाहता है, क्या कोई किसान, मजदूर या छोटे मोटे काम करने वाला क्यों नहीं बनना चाहता। डॉक्टर कलाम ने कहा किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। ज़रूर दरकार का अर्थ होता है ज़रूरी है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर, हर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हम किसी मकान को बनाते हैं तो इंजीनियर सिर्फ उस मकान का प्लान बना देता है, लेकिन मकान को खड़ा करने में, उसमें सब करने के लिए मजदूर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सबसे जो किसी भी काम का जो महत्वपूर्ण निर्माण जो अंग है वह यही किसान, मजदूर ही हैं। अगला प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। इसका प्रश्न है आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से इसे संभव होने देगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं
विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास मतलब जितना हमारा देश प्रगति करेगा उससे हम सभी में यह ज्ञान बढ़ेगा और जनसंख्या वृद्धि को रोकने में वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें जन शिक्षा, विशेषज्ञ स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। जितनी हम लोगों को शिक्षा देंगे उतना जल्दी इन सब पर कंट्रोल किया जा सकता है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। जितनी गांव एरिया है वहाँ पर अच्छे क्षेत्रों में लोगों को काम धंधे मिलेंगे।